ऑलमोस्ट मंडे आ गया एंड अश्नीर ग्रोवर इज द न्यू सलमान खान। 3 टाइप के खंबे होते हैं, या तो किसी पे बिजली का या टेलीफोन की लाइन है। कुछ ना फालतू के खंबे भी होते हैं, हमारे यहाँ पे एमसीडी वाले लगा जाते हैं ना। यस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे शार्प 12 बजे। अश्नीर ग्रोवर ने अरबाज पटेल को गंदा वाला झाड़ दिया। निकल। इसको झाड़ना कम और सर पे टपली देना ज्यादा बोलते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि टपली देने के लिए अश्नीर ग्रोवर को सीढ़ी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अश्नीर ग्रोवर कितना भी ट्राई कर ले भाई, जब स्टेज पे आते हैं ऐसा लग रहा है इंश्योरेंस बेचने आए। तकरार, तनाव, तानाशाही, बेबसी, भाई एक हफ्ते में पैसे और पावर के इस खेल ने सब कुछ दिखा दिया। राइज की ख्वाहिश, फॉल का डर हर इंसान को अपना रंग दिखाने पे मजबूर कर देते हैं। यही उतार चढ़ाव का असली पावर प्ले। भाई पता नहीं ऐसे हाव भाव क्यों है, मानो अरबाज ने आपकी कॉलर पकड़ी हो। बट एक चीज तो है, अश्नीर ने बहुत अच्छा किया अरबाज को झाड़ के। बट जोक्स अपार्ट, जॉब वेल डन बाय अश्नीर ग्रोवर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स में हमारा Q&A ऑन होता है कमेंट्स में, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है पूछ लेना। शादी कब हो रही है छोड़ के। मुझे लग रहा है राइज एंड फॉल खत्म होते होते अश्नीर के चश्मों का नंबर बढ़ जाएगा भाई, इतना टेलीप्रॉम्प्टर को घूरते हैं। सीरी और एलेक्सा से ज्यादा रोबोटिक आवाज में तो अश्नीर भाई बात कर रहे हैं। इसलिए मेकर्स ने भी स्पॉन्सर इंटीग्रेशन होस्ट छोड़ के कंटेस्टेंट से करवाया। स्पॉन्सर था, उनको इंट्रोड्यूस कर दे यार, मेरा काम भी आसान कर। जरूर। ऑल योर्स। धोखा, ड्रामा और दोगलापन जहां करता है रूल, वहां आपका स्वागत है। वेलकम टू राइज एंड फॉल, को पावर्ड बाय लक्स। आ गया यार, पर भाई जी हर बारी स्टेज नहीं मिलेगा जी। तेरे को एक स्टेज मिला हुआ है, एंटरटेन करते रहे। साले बुड्ढे, अगर तू ये सोच रहा है ना, उनको भी डर रहता है ना ऐसे इंटीग्रेशन देख के कहीं स्पॉन्सर लोग भाग ना जाए। दुनिया का तो छोड़ दो भाई, पर सबके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। जिस इंसिडेंट को लेकर इन्होंने इतनी हाइप बनाई, इतने रील्स कटवाए, इतने मीम पेजेस को पनीर खिलाया, वो सिर्फ 3 मिनट चला। इससे कम कुछ चला तो वो है अरबाज का करियर। भाई को बिजली का खंबा, टेलीफोन का खंबा, बस कुत्ते मुंहते वो वाला खंबा बोलना बाकी रह गया था। 3 टाइप के खंबे होते हैं, या तो किसी पे बिजली का या टेलीफोन की लाइन है। कुछ ना फालतू के खंबे भी होते हैं, हमारे यहाँ पे एमसीडी वाले लगा जाते हैं ना। समझ नहीं रहा, वीकेंड का पावर प्ले, आत्माराम तुकाराम भिरे का रोल प्ले। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ, चल। अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोलेगा? अभी ये क्या वेग इंस्ट्रक्शंस है? 3 शब्द में अगर वो बोल देता आई लव यू तो अच्छा जी, ऐसा है क्या? शो ही बंद करना पड़ता भाई। हाँ, लेकिन अरबाज इतना मास्टरमाइंड बोलता है खुद को, उसको बोला 3 शब्द बोल, उसने क्या बोला? जो उखाड़ना है उखाड़। 3 शब्द बोले थे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। 6 हो गया भाई। इसलिए बोलता होगा स्कूल बंक मार के तो जिम जाओ ही मत। अश्नीर ने इतने प्यार से बोला निकल जा, शो से निकलने नहीं, स्टेज से निकलने के लिए। निकल। आरुष तू आ जा भाई। जल्दी जल्दी खत्म करो। अश्नीर को जो सुनील पाल ने जोक लिख के दिए ना, वो भी तो बोलने आगे। मतलब प्रोमो की प्रेडिक्शन सच होगी। जीवन में ऊंच नीच चलती रहनी चाहिए सर। चलो बढ़िया है। अब जिन गलियों को छोड़ा है उनकी क्या बातें करनी। अभी भी मैं शादीशुदा लोग देख रहा हूँ, हंसी नहीं रहे। भाई मैं पूरा रोस्ट बनाया था, नहीं देखा तो देख लेना। और इतना सब होने के बाद भी इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कह रहे हैं जब शो चल रहा होता है, वी आर द नंबर 1 शो लास्ट वीक। मतलब हाँ, यू आर द नंबर 1 शो टू मेक द एपिसोड लेस इंटरेस्टिंग देन द प्रोमो। पिछले रोस्ट में हमने अश्नीर को सलमान से इतना कंपेयर किया, सलमान ने फराह खान को भेज दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई होस्ट। सलमान छोड़ो, आपको तो पता है अश्नीर भाई को भी कंपैरिजन नहीं पसंद है। मतलब इससे ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुनी है। मतलब मैं इतना ऑफेंड हो गया कि मैं सोच रहा हूँ उठ के चले जाता हूँ साला भी। भाई अंकुर वारिकुल मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। मेरा एक ही रूल है बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली दे दे, कुछ नहीं बोलूंगा। बट फराह मैम को हमने फैन फेस्ट पे टिप्स दिए थे, वो संभाल लेगी। डोंट वरी, फ्लेक्स। अगली न्यूज में सलमान खान एक गुंडा है, ऐसा मैंने नहीं, अनुराग कश्यप के भाई
अभिनव कश्यप जो कि दबंग के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा भाई ने 15 साल की एनिवर्सरी पे ऐसे बॉम्ब फोड़े। भाई ने बोल दिया कि सलमान खान का मूवी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 25 सालों से बस अपने स्टारडम पे चल रहे हैं। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। आपको क्या चाहिए? सलमान भाई रोज सेट पे आए, मूवी प्रमोशंस में जाए, हैं परफॉर्मेंसेस दे एक्टिंग में, क्या चाहिए तुमको? कितने काम होंगे सोचो उस आदमी को जो हर वीकेंड पे आ जाता है बिग बॉस के झगड़े सुलझाने। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खान फैमिली है वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक टाइप से कंट्रोल करती है, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो करियर खत्म। सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं। मैंने कहाँ बनाया? किसी बनाए आप? करियर बनाना ऊपर वाला है, मैं थोड़ी हूँ। हेल्प तो करते हो ना? नहीं लांछन भी डाला है कि कितनों के करियर के डुबाए भी है, ऐसा दोनों ही नहीं है। स्पेशली डुबाने वाला तो मेरे तो हाथ में है ही नहीं कुछ, लेकिन आजकल ये सब चलता है ना कि करियर। सलमान भाई पिछले 2 हफ्ते से कुनिका को बाहर नहीं निकाल पा रहे घर से, तो मतलब किसी और को इंडस्ट्री से क्या ही निकालेंगे, सोचो ना खुद तुम। अभिनव कश्यप के भाई अनुराग कश्यप का भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था तेरे नाम के टाइम पे। वो कहते हैं कि उनको क्रेडिट नहीं मिला था, एंड अभिनव कश्यप का कहना है कि ये सब इसलिए किया ताकि अरबाज खान को एक लॉन्च मिल सके, जो कि सरासर झूठ है। अगर भाई का करियर लॉन्च हुआ होता तो ऊपर भी जाता ना लॉन्च होके। अगली न्यूज में नेपाल की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई डिस्कॉर्ड से। यस, आपको तो पता ही होगा लास्ट वीक नेपाल में कितने सारे प्रोटेस्ट्स हुए, जिसमें 19 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस चीज़ के लिए मैं दिल से कंडोलेंसेस देता हूं। अभी तक तो आपको पता ही होगा नेपाल में किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रही है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। नेपाल में नेशनल लेवल पर करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही थी, एंड इस प्रोटेस्ट की खास बात यह थी कि ये पूरा प्रोटेस्ट ही जेनजी लोगों ने किया। बेसिकली नेपाल में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एंड लोग और गुस्सा तब हुए जब ये पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं ऑनलाइन लग्जरी वेकेशंस फ्लेक्स कर रहे हैं, कोई लग्जरी प्रोडक्ट फ्लेक्स कर रहा है, किसी के घर पे लग्जरी क्रिसमस ट्री बन रहा है, और दूसरी तरफ नेपाल की आम जनता अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रही थी। एंड इसके खिलाफ जब नेपाल की जनता ने आवाज उठाई तो रातों रात सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट सब बैन। इसके बाद वहां की मीडिया ने इसे सोशल मीडिया एडिक्शन, फोन एडिक्शन के रूट में ले जाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन नेपाल के यूथ ने पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया एंड वन पीस का फ्लैग भी होइस्ट किया। If you are wondering, where does Gen Z get this ability to take a stand against the government? The internet credits this trend to an anime, and this anime is no other than One Piece. Yes, कोई पॉलिटिशियन के घर से लग्जरी कपड़े, पैसे उठा के बाहर फेंकना, एंड बहुत सारे लोग रील्स बना रहे थे, तो ये सुन के शायद लोगों को लग रहा होगा कि जेन जी तो मौज मस्ती में है अपनी। Pretty little baby, I'm so in love. लेकिन उन्होंने ये पूरे प्रोटेस्ट के बाद रोड्स भी साफ किए। एंड लेटेस्ट खबर तो ये आ रही है, इन्होंने अपना नया प्राइम मिनिस्टर डिस्कॉर्ड वोटिंग के थ्रू चुना। अच्छा है इनका ना वोटर आईडी बनाने की मगजमारी, ना लाइन में लगने की मगजमारी। मतलब जिसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा उसको सर्वर म्यूट मिल जाता होगा। नहीं, लेकिन जो भी ग्रुप है उस ग्रुप का जो मॉड होगा उसका वोट देखो, उसके ग्रुप में प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी मजेदार न्यूज इन खबरें खल्लास। कियानू रीव्स ने इंडियन महिला से लूटे 65,000 रुपीज। जैसे एक 69 साल की लेडी फेक कियानू रीव्स के मैट्रिक्स में फंसी और 65,000 रुपीज दे दिए उसको। ये कियानू रीव को रेड पिल, ब्लू पिल ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ इसको ATM पिन चाहिए। बट एनीवेज इस इंसिडेंट के बाद महिला को उतना ही दुख हुआ होगा जितना जॉन विक को हुआ था उसका कुत्ता मरने के बाद। बैड बॉय बादशाह ने किया व्हाइट बॉय ट्रंप को डिस। अपने यूएस टूर के दौरान बादशाह ने ट्रंप को कुछ ऐसे लिरिक्स डेडिकेट किए।
बादशाह से देखा नहीं गया कि मार्केट में उनके होते हुए कोई और क्रेडिट चोरी कर रहा है। रिप्लाई देते हुए ट्रंप ने कहा, यूएस वाले बाबू इसका वीजा रिवोक करवा दो। ये देखकर इलॉन मस्क हुए खुश, बादशाह को देंगे ग्रॉक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर बेटर लिरिक्स फॉर बेटर रिलिक्स फॉर बेटर रिलिक बोल तू बोल फॉर बेटर रिलिक्स फॉर बेटर लिरिक्स। मेरा लिरिक्स नहीं निकल रहा इधर। वेलकम टू YouTube इंडिया फैन फेस्ट 2025। मैं हूं आपका चुम्मेश्वरी थगेशन। अगली न्यूज में अश्लील ग्रोवर ने किया सलमान खान को एक्सपोज। मेरे को तो कुछ था भी नहीं यार, मैं तो बंदे की तारीफ की थी। मतलब इफ यू लुक एट और यू कैन टेल मी वेयर हैव आई सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम, राइट? मैं तो तारीफ की थी। अब वो शो पे बुला के आपने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कुछ बोल के, ठीक है यार, वो मे बी दैट्स व्हाट दे नीडेड फॉर द शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। राइज एंड फॉल इज अ रियलिटी शो, बट इट इज अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वेयर वी आर सेइंग कि नॉट एवरीवन इन द हाउस इज इक्वल। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छुपा रहे हो? एंड लोगों का कहना है कि अश्नीर खुद के शो पर इतना नहीं हंसते जहां पे उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन सलमान की बात करते समय देखो फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? अच्छा। अश्नीर हर जगह पे जाके सलमान खान की इतनी चुगली कर रहे हैं, इसे एंटरप्रेन्योर नहीं आंटीप्रेन्योर कहना चाहिए। दिल्ली की औरत निकली रोहित शेट्टी की फैन, नई नवेली थार को शोरूम से सीधा रास्ते पे लाया, बट कैसे? तो बेसिकली जब नई गाड़ी लेते हैं तो नींबू पर टायर चढ़ाते हैं, तो बस लड़की ने भी वही किया, लेकिन गाड़ी बस थोड़ी सी ज्यादा एक्सेलरेट कर दी। बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नींबू सेफ है। कुणाल कामरा ने किया बलराज घाई को एक्सपोज। कुणाल के अकॉर्डिंग हैबिटेट बलराज की वजह से टूटा था, कुणाल की वजह से नहीं। मुझे काफी जनों ने वीडियो और फोटोज भेजे और पूछा कि तेरा क्या कहना है ये सबसे। मैंने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की है, तो एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, यही है। वो ओनर को एक लिख रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ, क्या बलराज भाई आपने डोंट टीच मी माई जॉब, दीज वर हिज वर्ड्स। तो बेसिकली ये क्लेम कर रहा है कि इसने वेन्यू तोड़ा क्योंकि लिए बलराज ने इससे रूटली बात किया। पहली बात कि हैबिटेट मेरी वजह से टूटा, ये लोगों को लग रहा है, तो जिसने तोड़ा वो तो ये नहीं बोल रहा है मेरी वजह से टूटा। दूसरा, रॉफिल तुम भी थे वहां रिकॉर्डिंग पे, तो मैंने तो प्रपोज किया था कि हैबिटेट का लोगो मत डालो, काला पर्दा लगा दो, मेरे को पता है मटेरियल मेरा कैसा है, मैं वेन्यू को कोई दिक्कत नहीं देना चाहता हूँ। तब बलराज ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं यार, हर ये मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या है। उसके बाद शो जब एडिट होके मैं डालने वाला था, मैंने उसको वापस भेजा था कि भाई देख ले एक बार वेन्यू का क्रेडिट्स वेडिट्स डालना है, नहीं डाला, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। फिर जो रात को वेन्यू टूटा, वो रात को मुझे फोन करके बोल रहा है सॉरी बोल दे यार, कुछ कर लेंगे वो। फिर मैंने बोला मैं सॉरी किसके लिए बोलूं? टूटी है तो सिर्फ एक चीज, कुणाल और बलराज का रिश्ता। अफसोस की बात यह है कि अब ना हम कामरा को हैबिटेट में देखेंगे, ना कार्यकर्ताओं को उनसे तमिलनाडु का एड्रेस मांगते हुए। बट कुणाल कामरा ने समय रैना को कुछ नहीं बोला। वो भी समझते हैं कि समय ने राहुल कर्नल को विजय वर्मा सोच के फोटो ले लिया होगा, जैसे उन्होंने गौरव चोपड़ा को रेमो डिसूजा समझ लिया था। वायरल सिंगर चाहत फतेह अली खान बड़ो बड़ी फेम के सर पे किसी ने अंडे फोड़ दिए। मेरे को और ये तो तब हुआ जब वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये पूरा वीडियो स्टेज्ड था, जहां पे रेस्टोरेंट वालों ने ये स्क्रिप्ट बनाई थी जैसे ये रील वायरल हो सके। उन्हीं के स्टाफ ने वीडियो बनाई थी, ठीक है जी। तो फिर ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक सिक्योरिटी वाला मेरे साथ खड़ा, तो जैसे वो जाता है, जैसे वो हटता है मुझसे, तो वो वाकई होता है। फैज साहब और इरम
मैं आपका रेस्टोरेंट बंद करवाऊंगा इंशाल्लाह। बट आई थिंक ये पूरी स्क्रिप्ट सोच समझ कर लिखी होगी। चाहत फतेह अली खान का हेयर फॉल का प्रॉब्लम सबको पता है, तो ये आप सबको पता है अंडे बेटर होते हैं बालों के लिए, तो मे भी सोच समझ के। ईरान की मिलिट्री बनी बिली आइलिश की फैन। यस, ईरान मिलिट्री के एक्स अकाउंट पे ये पोस्ट आया था। लगता है ईरान मिलिट्री का जो ट्विटर पेज संभालता है एक बिली आइलिश का फैन क्लब भी चलाता होगा। स्विच करना भूल जाते हैं कभी कभी। चलो इसी बहाने ईरान के नौजवान आर्मी में तो इंटरेस्ट दिखाएंगे अब। बट यार जो ईरानियन आर्मी वाला होगा वही ये वीडियो लाइक करेगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज फिर से पड़े कंट्रोवर्सी में। इस बार तो उनके पुतले जलाए गए। मैं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही हूँ। हम सारी महिलाएं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है बेटियों के लिए वो बहुत ही शर्मनाक है। भाई साहब, औरतों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आज का हमारा यही मुद्दा है। जो अनिरुद्धाचार्य खुद को जो आचार्य बता रहे, वो आचार्य बनने के लायक नहीं है, ना गद्दी पे बैठने के लायक है। तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर। ये स्पूकी महाराज ने पिछले कुछ हफ्तों में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं महिलाओं के बारे में, वो इसे लेकर शंकर सेना महिला विंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड उन्होंने वाराणसी में एक मोर्चा भी निकाला और फिर इक्वल राइट्स के लिए लेफ्ट और राइट दोनों चप्पल मारे महाराज के पुतले को। जो अनिरुद्धाचार्य खुद को जो आचार्य बता रहे, वो आचार्य। लेकिन कहा जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी और महिला विंग में से सबसे ज्यादा टेंशन है अभिनव अरोरा के पापा को कि भाई मेरे बेटे को फुटेज क्यों नहीं मिल रही, हम तो पोर्शा भी ले आए। यूपी के बागपत में खुलेआम चीटिंग हुई और चीटिंग भी किसने की? ये पुलिस वालों की एग्जाम थी। एक्चुअली बागपत में एक लीगल नॉलेज टेस्ट हुआ। ये लीगल नॉलेज टेस्ट कम और ओपन बुक टेस्ट ज्यादा नहीं लग रहा है? एग्जाम हॉल में सब ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी का बुफे हो। देखो देखो, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ऐसा टेबल एडजस्ट होकर राउंड टेबल बन जाएगा। एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है, एक अडल्ट औरत अब एक मैरिड आदमी के साथ रह सकती है। यह डिसीजन आया क्योंकि पेरेंट्स को अपनी एक अडल्ट बेटी की कस्टडी चाहिए थी जो कि एक मैरिड मैन के साथ रहना चाहती थी। कोर्ट ने बोला भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, हमको मत पूछो। ये शादीशुदा आदमी ने पक्का वो लड़की को जुदाई मूवी दिखाई होगी, पक्का। मतलब एक चीज अच्छी है, काम कितना भी इमोरल हो, पर्सनल चीजों में कोर्ट कभी नहीं घुसता। मुझे तो बुरा लग रहा है वो फर्स्ट वाइफ के लिए आदमी की फुकट में बाय वन गेट वन ऑफर मिल गया। लो संभालो। अभी हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते थे। तो यूपी बना एरिया 51। यस, यूपी के लोगों ने दो फ्रेंच ट्रैवलर्स को एलियन समझ लिया। दरअसल ये दोनों फ्रेंच ट्रैवलर्स साइकिलिंग करके काठमांडू जा रहे थे और बरेली के आसपास कहीं पे ये थोड़ा रास्ता भटक गए। तो ये दोनों ने डिसाइड किया कि चुरैली डैम के यहाँ पे थोड़ा टेंट लगाते हैं, रात बहुत हो गई है, अभी सेफ नहीं होगा जाना, तो टेंट लगा लेते हैं पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड का फील लेके। इसीलिए उन्होंने जो पता है सर पे लाइट होती है वो वाले हेड गियर्स पहने थे। एंड ऐसे हेड गियर्स पहन के वो फ्रेंच बोल रहे थे। फिर क्या, लोकल्स को लगा ये एलियन है। बेचारे प्यार से अशांटे अशांटे बोलते होंगे, ले शांटे पे शांटे पड़े होंगे उनको। लोकल्स ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी की कि उन्होंने एलियन देखा। अब क्या कर रहे हो, हमें क्यों एलियन दिख रहे? शायद इन्होंने कोई मिल गया कि आगे कोई एलियन वाली मूवी देखी ही नहीं। हर सर पे जिसके लाइट होती है ना वो चीज एलियन नहीं होती। वो तो शुक्र है पुलिस समझदार थी और अगली सुबह गए वहां पर और वो ट्रैवलर्स को सही रास्ता दिखाया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। तो बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक बुजुर्ग आदमी रनवे पे सुसु कर रहा है। वो चाहते तो प्लेन का टॉयलेट भी यूज कर सकते थे, लेकिन अंकल इतने नोबल थे, उन्होंने देखा इधर घास सूखी सूखी पड़ी है थोड़ा वो बात अलग है, अंकल को नहीं पता था कि प्लांट्स को सॉल्ट वाटर नहीं चलता है। लेकिन इस वीडियो के बाद इंटरनेट पे एक डिबेट हो गई, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। कुछ लोग पायलट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो ऐसे प्राइवेट मूवमेंट का वीडियो बना के हंस क्यों रहे, और कुछ लोग हमेशा की तरह इंडियंस के सिविक सेंस को जज कर रहे हैं कि कोई दिल्ली मेट्रो की पटरी पे मूत रहा है, कोई रनवे पे मूत रहा है, क्या हो रहा है। उनके पीओवी से भी सोचो ना तुम लोग, अगर टर्ब्यूलेंस में बाकी पैसेंजर पे बारिश हो जाती तो अच्छा लगता क्या? नहीं ना। वो तो अच्छा हुआ प्लेन के पास थे अंकल, हेलीकॉप्टर के पास होते तो पूरा इधर सब उड़ जाता।
वो तो नसीब अंकल ने प्रॉपर रनवे पे नहीं किया, साइड की घास पे किया, वरना क्या पता फ्लाइट टेक ऑफ करते करते स्लिप मार देती। बुजुर्ग लोग पे भाई भरोसा नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां हम देते हैं पुरानी बासी लेकिन क्लासी खबर। इन बासी खबर, आप अपने खेतों को बंदरों से बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? सोचो जरा। आप ज्यादा से ज्यादा फेंस लगा दोगे, आप लाठी से बंदरों को भगाओगे, आप स्केयर क्रो लगा लोगे, लेकिन 2022 में तेलंगाना के एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो भालू का गेटअप धारण करेगा बंदरों को भगाने के लिए। यस, भास्कर रेड्डी ने आउट ऑफ द बॉक्स एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला। भाई ने सोचा 10,000 इन्वेस्ट करके एक ऐसा कॉस्ट्यूम लूं कि बंदर साले पेड़ से उतरे ही ना नीचे। ऐसा कॉस्ट्यूम देख के भाई जानवर छोड़ इंसान भी तेरे खेत में नहीं आएंगे। एक्चुअल मतलब एक स्लॉथ बेयर का कॉस्ट्यूम लेके आ गए थे एंड 100% बाकी स्लॉथ्स ने उनकी स्लॉथ शेमिंग तो की ही होगी। भाई का चलने का स्टाइल देखो, चलने का स्टाइल देखकर पुलिस वाले ब्रेथ एनालाइजर डाल देंगे इसके मुंह में कि भाई पहले तो तू कर टेस्ट। अगली बार ऐसा कोई ख्याल आए तो 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डाल के एक्चुअल बेयर या कोई पोलर बेयर की कॉस्ट्यूम ले आना। भाई भी ऐसा बेयर बना है जो सिर्फ वेज खाता है और नॉन वेज के नाम पे सिर्फ कीड़े खाता है। तो अगली बार किसी को कीड़े हो, अरबाज भाई कॉन्टेक्ट दिस मैन। और अगर आपको लग रहा है कि रेड्डी अन्ना ये खुद से करेंगे तो नहीं, चाहते तो रेड्डी अन्ना ये खुद से कर सकते थे, लेकिन उनकी मस्ती तो देखो। ये काम करने के लिए उसने एक आदमी हायर किया 500 रुपए बेसिस पे। उस बंदे का इंस्टा बायो क्या होगा? बेयर बाय द डे, बियर बाय द नाइट। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड आपको क्या लगता है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? हमें नीचे कमेंट से बताओ। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @महेश केशवाला। 100 मिलियन बहुत जल्द, वेरी सुन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे 12 बजे। तब तक के लिए पीस आउट।